राधे राधे, जय माता की भक्तों। आप सभी का स्वागत करती हूँ स्पिरिचुअल ज्ञान साधना में, और आप सभी से अनुरोध करती हूँ कि स्पिरिचुअल ज्ञान साधना को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नई नई वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। सिद्धि बुद्धि प्रदे देवी, भुक्त मुक्ति प्रदायिनी, मंत्र पूते सदा देवी, महालक्ष्मी नमोस्तुते। जय माता की, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करते हैं सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। बताने के लिए कमेंट में जय माता की, राधे राधे अवश्य ही लिखिएगा। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे 16 दिन निरंतर रहने वाले महालक्ष्मी व्रत के विषय में। महालक्ष्मी व्रत हिंदू धर्म में अत्यधिक महत्वपूर्ण व्रत माने जाते हैं। जो व्यक्ति माता लक्ष्मी धन की देवी को मना लेता है, उसके जीवन के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। ये महालक्ष्मी का जो व्रत है 16 दिनों तक किया जाता है और माना जाता है कि इसे करने से घर में सुख समृद्धि आती है, माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। यह व्रत मुख्य रूप से धन और समृद्धि प्राप्त करने के लिए किया जाता है। माना जाता है कि नियमित रूप से इस व्रत को करने से व्यक्ति के जीवन में आर्थिक स्थिति अत्यंत मजबूत हो जाती है। माता लक्ष्मी को सुख और शांति धन की देवी माना जाता है। इस व्रत को करने से घर में सुख शांति का वातावरण बनता है, हमारे घर में सुख समृद्धि आती है, अन्न धन की कमी नहीं रहती है और बस जीवन सुखमय हो जाता है। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे महालक्ष्मी व्रत के विषय में। महालक्ष्मी का व्रत आप सभी जानते ही होंगे कि 16 दिनों तक चलने वाला बहुत ही सुंदर व्रत है। तो चलिए वीडियो प्रारंभ करने से पहले आप सभी से एक बार नम्र निवेदन है कि यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और अगर वीडियो पसंद आए आपको तो एक लाइक भी कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए प्रारंभ करते हैं आज की वीडियो। आज की वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है प्रत्येक व्यक्ति के लिए, और मैं तो ये कहूँगी कि आज से जो भी महालक्ष्मी व्रत की वीडियोस चैनल पर आएंगी, आप सभी वीडियोस को निरंतर ध्यानपूर्वक सुनिएगा, देखिएगा, आपके बहुत अधिक काम आने वाली है। प्रत्येक वर्ष भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि से महालक्ष्मी व्रत का प्रारंभ हो जाता है, जो कि भाद्रपद के बाद जब पितृ पक्ष आता है आश्विन मास में, जिसे कनागत भी बोलते हैं और कुंवार का महीना भी बोलते हैं। तो कनागत में कुंवार के महीने में जो अष्टमी तिथि आती है कृष्ण पक्ष की, तब तक ये व्रत चलता है। 16 दिनों तक किया जाने वाला ये व्रत है। कभी कभी ये दिनों की संख्या 15 भी रह जाती है, किंतु 16 दिन और 16 गांठों वाले धागे का यह व्रत माना जाता है। और देखिए ये पिछले साल का धागा है, और यहाँ हम आपको ये भी बता दें, बहुत सारे लोग जो होते हैं वो ये धागा अपना रख लेते हैं, बांधते नहीं है, और बहुत सारे लोग इस धागे को हाथ में बांध लेते हैं। तो ये आपकी अपना मानना है कि आप इस धागे को हाथ में बांध कर रखते हैं या आप अपने इस धागे को बहुत ही संभाल कर रख लेते हैं। तो हम तो बांध लेते हैं, क्योंकि हमने जब से प्रारंभ किया है और तब से हम मेरी देवरानी ने बताया था ये व्रत। मैं नहीं करती थी ये व्रत, पर मेरी देवरानी ने कहा, उसको मैं बहुत मानती हूँ सच में, माता की कृपा से उसी ने मुझे ये व्रत बताया था और तब से मैं इस व्रत को कर रही हूँ। और यहाँ मैं आपको ये भी बता दूँ, सच में आप विश्वास के साथ अगर इस व्रत को करते हैं ना, तो आपके जीवन के जो भी धन से संबंधित कष्ट हैं वो सब दूर हो जाएंगे। साथ ही आपके घर में यदि कोई कलह रहता है, आपके जीवन में परेशानियाँ, देखिए हमारी कुंडली के अनुसार, हमारे कर्मों के अनुसार हमारे ग्रह बनते हैं। ग्रहों से हमारी कुंडली तैयार होती है और उसके हमारे कर्म, हमारे प्रारब्ध जो है, हमारे जो कर्म है पूर्व जन्म के, ऐसा कहा जाता है, उसके अनुसार हमारा जीवन चलता है, जीवन में अच्छा बुरा होता है। अब हमें तो नहीं पता कि भाई पहले हमने क्या किया। आज हम जो कर रहे हैं तो जाने अनजाने में पाप पुण्य सभी से होता है, गलतियाँ होती हैं, पर जो गलतियाँ जान कर की जाती हैं वो गलत है। अनजाने में हुई गलतियों को तो ईश्वर क्षमा कर देते हैं। चलिए इन बातों से हट जाते हैं। मेरी देवरानी बहुत अच्छी है, उसने मुझे ये व्रत कराया। ये व्रत करने के बाद मुझे परम सुख
आनंद और संतोष का अनुभव हुआ। आज भी मैं इस चीज़ को मानती हूँ और हमेशा अपनी देवरानी की आभारी रहूँगी। मुझे वीडियो में मतलब मैंने ये क्यों बोला मुझे नहीं पता, अचानक से मेरे दिमाग में आया और मैंने ये बोल दिया। तो चलिए बात करते हैं ये व्रत कब से प्रारंभ हो रहे हैं। तो वर्ष 2024 में भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि 11 सितंबर दिन बुधवार को है। और आपको हम यहाँ बता दें, इसी दिन राधा अष्टमी का त्यौहार भी मनाया जाता है। और जिस प्रकार श्री कृष्ण जन्माष्टमी हम सभी लोग व्रत करते हैं, पूजा करते हैं, मनाते हैं, उसी प्रकार से हमें राधा अष्टमी का पावन पर्व भी मनाना चाहिए। क्योंकि देखिए, कृष्ण भगवान को यदि आप पाना चाहते हैं, यदि उनकी भक्ति पाना चाहते हैं, उनका आशीर्वाद पाना चाहते हैं, तो राधा रानी को मनाना बहुत आवश्यक है। और इसी विशेष दिन से महालक्ष्मी माता के व्रत प्रारंभ होते हैं। क्योंकि कहा जाता है माता महालक्ष्मी, माता लक्ष्मी का ही जो अवतार है वो राधा रानी हमारी लाडली जू है। तो इस दिन राधा अष्टमी भी है बुधवार 11 सितंबर को, और इस दिन महालक्ष्मी व्रत भी है। और 11 सितंबर से ये व्रत प्रारंभ होते हैं और 24 सितंबर तक इस बार वर्ष 2024 में ये व्रत रहने वाले हैं। तो देखिए, बहुत सारे लोग पूरे 16 दिन का व्रत करते हैं और बहुत से लोग 3 दिन का व्रत करते हैं। जो 16 दिन का नहीं कर पाते हैं वो पहला दिन, पूर्णिमा का दिन और लास्ट दिन, 3 दिन इस तरीके से व्रत करते हैं। अच्छा, कुछ लोग क्या करते हैं, वो लास्ट दिन ही इस व्रत को करते हैं। तो जिस प्रकार से भी आप करते हो, आप अपने परंपरा के अनुसार कीजिए। बहुत ही सुंदर, अखंड सौभाग्य देने वाला, सुख समृद्धि धन वैभव देने वाला माता महालक्ष्मी के ये व्रत होते हैं। और 16 की संख्या की इस व्रत में महिमा बताई गई है। जैसे कि ये धागा हम पहनते हैं तो ये 16 गांठों वाला धागा होता है। 16 श्रृंगार की सामग्री माता को चढ़ाते हैं। 16 बार जब हम स्नान करते हैं तब हम 16 बार अपने ऊपर जल को किस तरीके से करते हैं, ये विधि भी मैं आपको बताऊंगी। क्योंकि 16 की संख्या का इसमें बहुत अधिक महत्व बताया गया है। 4 दिशाएं होती है हमारी, 4 कोण होते हैं हमारे। इस तरीके से हमें हर दिशा में 16 बार करके स्नान करते समय क्या करना चाहिए वो भी मैं आपको बताऊंगी। आप आगे की सारी वीडियोज़ में बने रहिएगा। तो यहाँ हमने जान लिया कि 11 सितंबर से प्रारंभ होकर 24 सितंबर तक ये व्रत रहने वाले हैं। यहाँ हम आपको एक विशेष बात बता दें, यदि आप 16 दिनों का व्रत कर रहे हैं, प्रारंभ से करते आ रहे हैं, या आप प्रारंभ करना चाहते तो सोच समझ के कीजिएगा। क्योंकि यदि आप प्रारंभ में 16 दिन का व्रत कर रहे हैं तो आप ये सोच के कीजिएगा कि वैसे तो 16 वर्ष तक ये व्रत करने का विधान है, किंतु आगे का तो जीवन में कुछ पता नहीं होता, जैसी माता की कृपा होगी वैसा होगा। लेकिन आप जानबूझकर व्रत को स्किप मत कीजिएगा। मान लीजिए पीरियड्स आ जाता है, आपकी डेट आ जाती है तो अलग बात है, या कोई बहुत अधिक इमरजेंसी वाली चीज़ आ जाती तो अलग बात है। किंतु आप ऐसे मतलब शौक में बहुत सारे लोग पहले तो रख लेते हैं और फिर आने वाले टाइम में उस चीज़ में वो चेंजेस लेकर आते हैं बिना किसी कारण के, तो वो बात अच्छी नहीं होती। क्योंकि जो व्रत है, पूजा है, नियम है, इनमें देखिए डिसिप्लिन, अनुशासन, नियम, श्रद्धा, भाव, ये सब चीज़ें ज़रूरी होती हैं। तो इस बात का ध्यान रखना है कि हमारी मतलब हम अपनी श्रद्धा के अनुसार 16 दिन की तो बात होती है। आप चाहे तो पहले दिन से कलश लगा लीजिए, माता की चौकी सजा लीजिए, जैसे हम नवरात्रि में 9 दिन करते हैं। यहाँ आपको 7 दिन तो और बढ़ाने हैं, 16 दिन करना है, तो आप उस तरीके से पूरे 16 दिन का व्रत भी रख सकते हैं। बिना व्रत किए भी आप कर सकते हैं माता की पूजा। जैसे कलश रख लीजिए, चौकी लगा लीजिए और ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि करके 16 श्रृंगार करके माता की पूजा करें, माता की चालीसा का पाठ करें, माता के मंत्रों का जाप करें, माता की आरती करें, और कनक धारा स्तोत्र है, श्री सूक्त का पाठ है, लक्ष्मी स्तोत्र है। इस तरीके से आप माता की पूजा अर्चना करें, माता को दूर्वा चढ़ाएं। और इसमें देखिए, इसमें अब हम बात करते हैं कि हमें व्रत करना किस तरीके से, संकल्प कैसे लेना है। तो क्या करना है आपको, जैसे 11 तारीख को महालक्ष्मी व्रत का प्रारंभ है, तो सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना है। लाल, पीले, हरे वस्त्रों का चुनाव कीजिएगा पूजा करते समय, क्योंकि माता लक्ष्मी की पूजा में इसी प्रकार के रंगों का चुनाव करना चाहिए। पुरुष भाई हैं तो वो सफ़ेद वस्त्रों का चुनाव भी कर सकते हैं। तो आप लाल, पीले और हरे वस्त्रों को पहनकर सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर अपने घर की साफ सफाई करनी। देखिए, पूरे घर की साफ सफाई करते हैं तो बहुत समय लग जाता है, तो मेन आप रसोई में झाड़ू लगा लीजिए, मेन दरवाजे पे झाड़ू लगा लीजिए, पूजा वाले स्थान को साफ कर लीजिए। फिर जल में गंगा जल मिलाकर स्नान करना है
और आपको 16 श्रृंगार कर लेना है, तैयार हो जाना है। पहले दिन ज़रूर कीजिएगा, आलता भी लगा लीजिएगा, शगुन की छोटी सी मेहंदी की एक बिंदी भी लगा लीजिएगा। इस तरीके से तैयार होके सिंदूर वगैरह लगा के माता की चौकी लगानी है, गंगा जल छिड़कना है, चौकी रखिए, उस पर लाल कपड़ा बिछाइए और माता की तस्वीर कौन सी रखनी है इसका ध्यान रखना है। तो जो इस तस्वीर में बीच में माता होती हैं और दोनों साइड में हाथी अपनी सूंड से जल चढ़ा रहे होते हैं माता पे, वो वाली तस्वीर आपको रखनी है। बहुत सारे लोग हाथी पर विराजी हुई माता की मूर्ति रखते हैं, तो यदि आपके शहर में, आप जहाँ रहते हैं वहाँ इस तरीके की मूर्ति मिलती हो तो आप वो भी प्रयोग में ला सकते हैं पूजा में, ठीक है। लेकिन तस्वीर आप यही वाली लेंगे। और इस पूजा में सिर्फ गणेश लक्ष्मी जी की पूजा की जाती है। इस पूजा में नारायण भगवान की स्थापना नहीं होती है, और बाकी आपके मंदिर में तो स्थापित होंगे ही भगवान, आप वहाँ पूजा कर लीजिए। पर चौकी पर आपको माता के दाहिनी ओर, माता की दाहिनी ओर आप कलश लगाइए। अखंड ज्योत आपको जलानी है तो माता के बाईं ओर जलाइए, और कलश में आपको हल्दी और क्वाइन चांदी का हो तो चांदी का, नहीं तो स्टील का, और दूब घास और कमलगट्टा, सुपारी, लौंग का जोड़ा, इलायची और कपूर, ये सारी चीज़ें मिलाकर और हल्दी मिलाकर आप कलश में डालकर उनमें गंगा जल और शुद्ध जल भर के कलश स्थापना कर लीजिए। कलश के नीचे अष्टदल कमल बना सकते हैं या फिर चावल की ढेरी बना सकते हैं। इस तरीके से कलश रख लीजिए। कलश के ऊपर जो ढक्कन रखेंगे उसमें भी अक्षत आप भर दीजिए, चाहे तो ऐसे ही भर सकते हैं, चाहे हल्दी से रंग के भी भर सकते हैं। और फिर माता को भी आपको पुष्पों का आसन दे दीजिए या अक्षत का दे दीजिए। अक्षत का ज़्यादा अच्छा आसन देके माता को विराजित कर लीजिए, और दूसरे साइड में आपको वो अखंड ज्योत भी आसन आपको अष्टदल कमल बना लीजिए, या सिंपल ऐसे ही चावल की ढेरी बना लीजिए। ऐसे आपको स्थापना करनी है। और पूजा में वही सब देखिए, अगर आपके पास मूर्ति है माता लक्ष्मी की तो आप मूर्ति को स्नान करा सकते हैं पंचामृत से, नहीं तो जो तस्वीर है उस पर भी आप किसी पुष्प को पंचामृत बना लीजिए और पुष्प को उस पंचामृत में डुबोकर ऐसे छींटे तस्वीर पर देकर, तस्वीर को साफ करके फिर गंगा जल से छींटे देकर साफ करके इस प्रकार से स्नान करा सकते हैं। उसके बाद माता को चंदन, रोली, कुमकुम, सिंदूर, इस तरीके से हल्दी, इससे तिलक लगाइए, अक्षत चढ़ाइए। अक्षत बिना टूटे हुए चावल होने चाहिए, चावल टूटे हुए नहीं होने चाहिए। पूजा में इस बात का ध्यान रखिए। माता को कमल के पुष्प, माता को गुड़हल के पुष्प, माता को गुलाब के पुष्प चढ़ाइए, लाल रंग के पुष्प चढ़ाइए, रक्त वर्ण के पुष्प चढ़ाइए माता को। इस प्रकार से धूप दीप दिखाइए और हाँ, भोग लगाइए। भोग में खीर बना लीजिए, और कुछ भी नहीं है तो आप बताशे रख लीजिए। माँ तो सदैव भाव की भूखी होती हैं, तो बताशे रख लीजिए। इस तरीके से माता का भोग लगाइए, और जो पाठ करना है पाठ कर लीजिए, आरती कर लीजिए, और अपने सीधे हाथ में अक्षत, एक क्वाइन और पुष्प लेकर और थोड़ा सा जल छिड़क कर आप इस तरीके से संकल्प कीजिए कि हे माँ, हम आपके बच्चे हैं, हम पूजा पाठ इत्यादि कुछ भी नहीं जानते, किंतु आपके आशीर्वाद से आज हम आपके व्रत का संकल्प लेते हैं। आपकी पूजा का व्रत अगर नहीं रखना है तो आपकी पूजा का संकल्प लेते हैं। अपना आशीर्वाद बनाए रखिए, बिना किसी विघ्न के हमारे 16 दिनों की पूजा ये पूर्ण हो, ऐसा आशीर्वाद दीजिए माँ, और हमारी पूजा स्वीकार कीजिए, व्रत स्वीकार कीजिए। ऐसे माता के चरणों में चढ़ा के उन्हें प्रणाम कर लेना। इस तरीके से आपकी पहले दिन की पूजा होगी। दूसरे दिन फिर वही आपको जल चढ़ाइए, माँ को भोग लगाइए, पुष्प चढ़ाइए, धूप दिखाइए, दीप दिखाइए, आरती कीजिए, पाठ कीजिए, मंत्र कीजिए, जो करना है। इस तरीके से पूरे 16 दिन कीजिएगा। और वैसे तो देखिए इसमें यह भी होता है कि आप 16 बार माता को जल चढ़ाएं, 16 पुष्प चढ़ाएं, और 16 की संख्या का विशेष महत्व होता है, किंतु सरल तरीके से जो कर सकते हैं वो हमने आपको बता दिया। अब 16 पुष्प नहीं है तो आप गुलाब की पंखुड़ियों को गिन सकते हैं, एक एक करके 16 इस तरीके से वो चढ़ा सकते हैं। 16 बिंदी के पत्ते नहीं तो 16 बिंदियाँ आप चढ़ा दीजिए माता को। कोई भी मतलब जो भी 16 श्रृंगार का सामग्री होती है ना, वो कहते हैं 16 की संख्या में चढ़ाई जाती है, किंतु मतलब यदि आपके पास इतना नहीं है तो जितना है उतना कीजिए, बस कीजिए सच्ची श्रद्धा से, भक्ति से, नियम से। तो बहुत ही सरल विधि हमने आपको यहाँ पर पूजा की बताई है। और डेट आप नोट कर लीजिए, 11 सितंबर से 24 सितंबर तक माता महालक्ष्मी जी के ये व्रत किए जाएंगे। साथ ही एक बात विशेष ध्यान रखनी है, पहले ही दिन आपको ये धागा बनाना होता है। ये देखिए, ये जो हम पहने हुए हैं ये हमारा धागा है पिछले साल का, और ये पास से दिखाऊं मैं आपको, ये देखिए इसमें ये गांठ लगी हुई है ना,
तो आप मौली ले लीजिए, कलावा जिसको कहते हैं, नहीं तो आप कच्चा सूत ले सकते हैं, पीला धागा जो सूती आता है वो ले सकते हैं, और सफ़ेद हो तो उसको हल्दी से कलर कर लीजिए। उसमें 16 गांठें आपको लगानी है और 16 ये तार होने चाहिए। जैसे ये धागा दिख रहा है ना आपको, ये तो ये 16 धागे होने चाहिए, 16 धागे, और इन्हीं में ऐसे करके 16 बार, मान लीजिए ये एक है ना, इसको 16 तार होने चाहिए। इसके 16 तार के साथ मैं आपको ये भी विधि बताऊंगी। अभी मैं पूजा की चीज़ को स्पर्श नहीं कर सकती हूँ, इसलिए नहीं बता रही हूँ। तो इसको हम इस तरीके से गांठें लगा लगा के अपने साइज का बना लेते हैं। जब हम पूजा करते हैं, जब पूजा करते हैं पहले दिन से ही, तो इस धागे की सबसे पहले हम पूजा करते हैं, इस पर जल छिड़कते हैं, इसमें रोली लगाते हैं, हल्दी लगाते हैं, कुमकुम लगाते हैं, अक्षत चढ़ाते हैं, धूप दीप दिखाते हैं और माता के चरणों में अर्पित करते हैं। आँखों से और मस्तक से लगाकर उस धागे को हाथ में लपेट कर फिर हम हाथ से पूजा करते हैं माता की, ठीक है। उसके बाद जब पूजा कर लेंगे, आरती वगैरह सब कर लेंगे, तो वो धागा हम निकाल के रख देंगे माता के चरणों में वापस से, ठीक है। 16 दिनों तक इसी क्रिया से हमें माता की पूजा करनी है, इसी प्रकार से धागा लपेट कर। 16वें दिन या तो आप अगर बांधते हैं धागा, तो देखिए मैं तो बांधती हूँ, तो ये मैंने बांध लिया और ये मैं खोल देती हूँ। लास्ट दिन ये मैं खोल के नया धागा बांधती हूँ, ठीक है। अगर आप नहीं बांधना चाहते हैं, क्योंकि देखिए बहुत सारे लोग विचार करते हैं कि हाथ से हम हर तरह के काम करते हैं, वॉशरूम जाते हैं ना, सूसू वगैरह जाते हैं, तो हमें मतलब इस तरीके के काम करने पड़ते हैं, तो इसीलिए हम लास्ट दिन बांधते हैं। हम पूरे साल बांध के रखते हैं, हम पहले दिन से नहीं बांधते। 16 दिन ऐसे ही लपेट कर पूजा करते हैं माता की। तो आप चाहें तो इसको अपनी तिजोरी में इस धागे को रख भी सकते हैं, ऐसा भी कार्य आप कर सकते हैं। अब यहाँ पर बहुत ही विशेष एक बात है, 16 दिन व्रत कर लेते हैं, हम पूजा कर लेते हैं, और कुछ हमारे अंदर गंदी आदतें होती हैं जिनके रहते हमारी पूजा पूर्ण रूप से स्वीकार नहीं की जाती। जैसे कि हमें किसी की चुगली नहीं करनी है, हमें किसी की बुराई नहीं करनी है इन 16 दिनों में। वैसे तो नहीं करनी चाहिए, किंतु हम लोग मानव हैं, मनुष्य हैं, तो मानव स्वभाव में सारी चीज़ें होती हैं, वो हम भी जानते हैं और आप भी जानते हैं। लेकिन इन 16 दिनों में ये करना है, हमें किसी की बुराइयां नहीं करनी, किसी का बुरा कोसना किसी को नहीं है, किसी का बुरा सोचना नहीं है, और हमें कुछ भी बुरा नहीं करना है। बुरा जो देखन मैं चला, मिला न बुरा न मिलिया कोई, और जो मन खोजा आप ना, मुझसे बुरा ना कोई, है ना। तो बुराइयां तो हमारे अंदर भी होती हैं, लेकिन यहाँ नियमों की बात हो रही है, तो हम बता रहे हैं कि मतलब ये पुरानी कहावतें हैं, दोहे हैं, कितने अच्छे हैं। जो भी अभी मैंने बोला, खैर उसको वहीं ख़त्म करते, नहीं वीडियो और लंबा हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको इस नियम का भी पालन करना है। ज़्यादा से ज़्यादा माता के चरणों में आप मन लगाइए। अगर आपके घर में जॉब नहीं है, आपके घर में पैसे की बहुत दिक्कत है, खाने पीने की प्रॉब्लम होती है, बच्चों की पढ़ाई नहीं हो पा रही है, और जो हमारी बहनें हैं उनका 16 श्रृंगार नहीं हो पा रहा है, उसमें कमी आ रही है, कोई भी दिक्कत है माता लक्ष्मी से संबंधित, माता इतनी दयालु हैं, सच में इतनी कृपालु हैं कि वो सभी के दुख दूर करती है। बस सच्चे मन से कीजिए, लालच की प्रवृत्ति से नहीं करना है कि माँ जो देंगी, माँ सब जानती हैं, वो अपने आशीर्वाद से देंगी। हम किसी का बुरा नहीं चाहेंगे, किसी का बुरा नहीं सोचेंगे। कोई आपका बुरा करता है ना, तो कहिए माँ आप देखो उसको, हमें कुछ नहीं करना, माँ सबको देखेंगी। लेकिन हमें मतलब इन थोड़ी सी बातों का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही पावन और पवित्र दिन होते हैं। 16 दिनों के माता महालक्ष्मी के व्रत, 16 डोरे वाली पूजा भी इसको बोलते हैं, और गज लक्ष्मी पूजा भी इसको बोलते हैं। महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश में ये पूजा बहुत अच्छी तरह से मनाई जाती है। कहीं कहीं तो 16 दिन के मेले भी लगते हैं, और अच्छे से पूजा कीजिएगा, माता लक्ष्मी की कृपा आपको ज़रूर मिलेगी, आपके दुख दूर होंगे। आशा करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगेगा। अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर करें। मिलते हैं नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। जय माता की, राधे राधे। माता महालक्ष्मी की कृपा आप सभी पर बनी रहे।